तो अब इससे अगला पदखंड लेंगे और पहले इसका वाचन करते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सुकड़न भयभीत, आहा कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आहा कितना सुंदर संभार। इसमें श्रद्धा मनु को बताती है कि वह उनके पास किस प्रकार पहुंची है, कैसे पहुंची है। कि जब मेरी दृष्टि हिमगिर इस बर्फ के पहाड़ की ओर गई और इसके आकार को मैंने देखा, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा जिससे मेरा मन बेचैन हो उठा और मुझे उसे जानने की उत्सुकता मेरे मन में उत्पन्न हो गई। अनेक प्रश्न पैदा हुए मेरे मन में कि धरा की है सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या पीर। के पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है, यानी वास्तविक स्वरूप क्या है इसका। और इसमें जो निवास करते हैं, इसमें जो रहते हैं जो लोग, उनका दुख दर्द क्या है, किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उन्हें पीड़ है, क्या पीड़ा है, क्या वे भयभीत हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार के मेरे अंदर बहुत से प्रश्न पैदा हुए। उनको हल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इसका भ्रमण करूं। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन उत्साहित हुआ इसको जानने के लिए और मेरे पैर उसको देखने के लिए बढ़ चले। कि कहीं को देखने के लिए, इन शैल मालाओं को, इन पर्वत मालाओं के श्रृंगार को, इनकी बनावट को, इनकी सुंदरता को, कितनी इनके अंदर सुंदरता है, कैसे कैसे ये बनी हुई, इसको देखने के लिए मैं चल पड़ी। आँख की भूख मिटी यह देख, आहा कितना सुंदर संवार। और मेरे आँख की भूख, यानी जो मुझे देखने की उत्सुकता थी, वो इसको देख करके मिट गई। यानी मुझे इसका पता लग गया, इसके बाबत मैं बहुत कुछ समझ गई। यानी श्रद्धा कह रही है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। तो मैं इसमें घूमने के लिए निकल गई। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का जो सौंदर्य है उसे देखने के लिए आगे बढ़ते चले गए। घूमते घूमते मैंने इसका पर्वत का सारा इसको अच्छी तरह देखा और इसके सौंदर्य दर्शन की जो मेरी आँखों में की जो भूख लगी थी, यानी चाह लगी थी, वो चाह समाप्त हो गई। अर्थात हिमालय को देखने की मेरे उत्कंठा शांत हो गई और मुझे लगा कि कितना अद्भुत है हिमालय और इसकी सुंदरता। मान ये कि ये सौंदर्य पूर्णता का एक बहुत ही अच्छा प्रतिमान है। इस प्रकार इसका भावार्थ हुआ। तो इसका लिखने प्रसंग हम कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु को बताती है कि वह उनके पास तक
किस प्रकार पहुंची। और इसके बाद वो उस पर्वत का वर्णन करती है। ये इसका प्रसंग होगा और इसका काव्य सौंदर्य होगा। भाषा खड़ी बोली और शैली प्रबंधात्मक, अलंकार सांगरूपक और रूपक और अनुप्रास, रसांत, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण प्रसाद और सब शक्ति अमिधा लक्षण। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम इस अगला पदखंड लेते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो मैं ये घूमती फिर रही थी, पर्वतों को देखती हुई, तो यहाँ आकर के मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न क्या होता है कि जो संसार के सभी प्राणियों में भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले जो अन्न का अंश है उसे बिखेर देते हैं। जानवर आदि उसे चुग लेते हैं, खा लेते हैं और उसे बलि का अन्न कहते हैं। तो मैंने वो कुछ बलि का अन्न पड़ा हुआ देखा। भूत हित रत जिसका ये दान, यानी जिसको किसी ने ये भूतों के हित के लिए इसका दान किया है। तो यानी जीवों की भलाई के लिए, भूत हित रत का मतलब जीवों की भलाई के लिए ये जो दान है यहाँ पड़ा हुआ, ये किसी मनुष्य ने नहीं डाला है। और इससे मुझे पता लग गया कि यहाँ कोई मनुष्य अवश्य ही रहता है, कोई सजीव प्राणी है जिसने ये दान कर रखा है, ये दाने या खाने का पदार्थ बिखेर रखे हैं। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। और मेरा मन में ये अनुमान होगा इस बात से कि यहाँ कोई सजीव व्यक्ति रहता है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। वो कह रही है श्रद्धा मनु को कि ए तपस्वी, अर्थात मनु तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, फिर तुम इतने क्लांत क्यों हो, दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे अंदर जो वेदना, जो पीड़ा जो महसूस कर रहे हो आप, वो क्यों है। अर्थात दुख या पीड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आहा तुम कितने अधिक हताश, और कितने निराश, हताश, दुखी, यह कैसा उद्वेग। तुम्हारे अंदर ये कितना जो क्षोभ भर रहा है, ये चिंता हो रही है आपको, ये क्यों कर रहे हो आप ऐसा। ऐसा मत करिए, चिंता नहीं करनी चाहिए और जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। इस निराशा को छोड़ दो। ये बात कह रही है श्रद्धा मनु को। तो इसका प्रसंग लिखेंगे हम
के प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई बताती है कि वह किस प्रकार उनके पास पहुंची है, और इसके साथ साथ वह उन्हें हताशा निराशा से उबरने के लिए प्रेरित भी करती है। और काव्य सौंदर्य इसका होगा भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, अनुप्रास, प्रश्न और रसान, छंद, श्रृंगारचन, गुण, प्रसाद, शब्दशक्ति, अमीधा, ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ और इसका अध्ययन समाप्त हुआ। इससे जो अगला पदखंड है अब हम उसे लेंगे। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। रजनी वो श्रद्धा जो है वो मनु को समझा रही है और उन्हें उत्साहित कर रही है। वो कह रही है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, कि जिस प्रकार रजनी कहते हैं रात को, यानी जब आधी रात तक अंधेरा अंधेरा रहता है और इसके बाद पिछली यानी आधी रात से जो पिछली रात है, तो तब अगला जो प्रभात होना है उसकी तैयारी हो जाती है। यानी रजनी बीतने के बाद, रात बीतने के बाद जब नया प्रभात होता है तब खुशी का माहौल बन जाता है। अंधेरे में, रात में अनेक संकटों में भयभीत व्यक्ति रहता है, लेकिन जब सुबह ही प्रभात हो जाता है तो खुशियों से भर जाता है। कहने का तात्पर्य उसका यह है कि दुख के बाद सुख मनुष्य के जीवन में आता है। जब दुख बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और उसके बाद फिर सुख अवश्य ही आता है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, इसी प्रकार आता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का, और जिस प्रकार अंधेरा थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तब भी यह लगता है कि अभी रात है, और जब वो अंधेरे का पर्दा हट जाता है तो प्रकाश हो जाता है और दिन के समान वातावरण बदल जाता है। ये दुख में और सुख में बदलने में अधिक अंतर नहीं है, अधिक देर नहीं लगती। जहाँ वो पर्दा बीच से हटा अंधेरे का और प्रकाश हो जाता है, अर्थात दुख के बाद सुख एकदम हो जाता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा कह रही है कि इसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, यानी एक बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा ये समझ रहे कि ये मैं अपराध समझ रहे हो इसे, लेकिन ये जगत की ज्वालाओं का मूल, किसे? दुख को तुम से इसमें ज़्यादा अधिक निराश हो रहे हो और इसे अपराध समझ रहे हो, और जगत की ज्वालाओं का मूल के जगत के दुखों का जो कारण है
उसमें जब आदमी होता है, संकटों में जब होता है, तो उसे चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। अर्थात तुम दुख को इसे बुरा समझ रहे हो, लेकिन ये बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यह वह वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। इस बात को मत भूलो कि परमात्मा का वरदान है ये दुख। इस बात को, ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, इसको कभी भूलना नहीं है। क्योंकि दुख में, जब दुख का समय आता है, तो मनुष्य उन दुख के कारणों को देख करके उनको बदल देता है, उनको छोड़ देता है। जिन कारणों से इसे दुख हो रहा है, उनको वह जब दुख सहन करना पड़ता है तो उनको छोड़ देता है। जो बुरी बातें हैं, जिनसे पाप होता है, जिनसे कष्ट होता है, और तो कब छोड़ता है? जब उनसे दुखी होता है। और जब उनसे दुखी होकर के उन छोड़ देता है, जब मनुष्य दुष्कर्मों को छोड़ देता है और सुकर्म करने लग जाता है, वो तो फिर उसके समझिए उसके जो सुख के दिन आ जाते हैं। तो इससे जो दुख है, ये हमारे जो है सब नष्ट हो जाते हैं, और परमात्मा की कृपा से हम सद्मार्ग पर चल करके खुशियों का लाभ उठाने लगते हैं। अर्थात परमात्मा की कृपा से दुखों से छूटकर हम सुखों में मग्न हो जाते हैं। ये अवश्य ही होता है, दुख के बाद सुख होना और सुख के बाद दुख होना अवश्य है। तो ये परमात्मा का एक वरदान है मनुष्य के लिए कि दुख उसे गलत रास्तों से हटा करके सही रास्तों पर चला देता है। तो इसका ये भावार्थ हुआ। और इसमें का प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा बता देती है और दुख को लाभकारी सिद्ध करती है। इस प्रकार ये इसका प्रसंग होगा। और इसका काव्य सौंदर्य होगा कि श्रद्धा मनु को सांत्वना देते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात में के बीच में ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। ये वो बता रही है। तो काव्य सौंदर्य इसका लिखेंगे। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक उपमा रसांत शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद और छंद श्रृंगार छंद। 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है वो। इस प्रकार इसका भावार्थ पूरा हुआ। तो अब इससे अगला जो पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे। लगे कहने मनु सहित विषाद, मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में से विलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। अब मनु कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु जी बड़े विषाद के साथ, बड़े दुख के साथ उसका श्रद्धा की बातों को सुनकर उसका
जो है उत्तर देते हुए कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में श्रद्धा। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं, क्या कि तुमने तन मन को हवा प्रसन्न करने वाली शीतल मंद जो सुगंध वायु के समान जो तुमने आनंद प्रदान करने वालों उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली हैं। तो किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि जीवन कितना निरुपाय है। निरुपाय का मतलब ऐसा है। ये जो आपने बात बताई है और ये इतना कुछ मुझे समझाया है, इतना बताया है, हालांकि बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन जो है वो ऐसा है, अपने बस की उसमें कोई बात नहीं। और मैंने ये देख लिया, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं लगा। आदमी को कहाँ कहाँ विचरना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, कैसी परिस्थिति में रहना पड़ता है, ये सब आदमी के वश की बात नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। और इसमें सब कितना ही चतुर आदमी हो, लेकिन उसको भी निराशाओं में को निकलना पड़ता है। ये तो कल्पित गेय जीवन जो है, कल्पित कहें जिसमें कल्पना ही की जा सकती है। गेय घर, यानी ये कल्पनाओं का घर है। सफलता भी मिलती है और उनकी कल्पनाएं भी होती हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी ही हो। ये तो सब अनिश्चित है और अवश्यम भाई मृत्यु अवश्य ही होनी है। तो मनुष्य कोई भी अपनी मर्जी से न मरता है न उत्पन्न होता है। ये तो कहीं और से ही ये मामला चल रहा है, इसका कर्ता धर्ता कोई और है। और जीवन जो है ये एक ऐसा है, ये अपने बस का नहीं है, ये कहता है मन। तो इसमें कहेंगे हम प्रसंग में कि श्रद्धा मनु को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्क देकर उसे उत्साहित करती है। तब मनु उसके कथन के प्रत्युत्तर में जो कुछ कहते हैं, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा तथा अनुप्रास, रसांग और छंद वही, श्रृंगार छंद 16 मात्रा वाला, गुण प्रसाद और सब शक्ति अमिधा और व्यंजना। तो इस प्रकार इसका भावार्थ समाप्त हो।